जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे आज तुला लग्न वालों के लिए बिजनेस के योग के बारे में। देखिए, जो तुला लग्न वाले हैं वो बिजनेस कैसा करते हैं, किस ग्रहों की वजह से करते हैं और कितना बड़ा बिजनेस इनका होता है। देखिए, जब मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ बड़े बिजनेस की बात करता हूँ, यानी कि जिस बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपया आमदनी होगी, या आप बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, बहुत सारी कंपनियों के मालिक होंगे, या देश विदेश में आपका कारोबार होगा, आपकी खानदानी पीढ़ी होगी, उस तरह का जो बिजनेस है, ये बिजनेस, ये तुला लग्न वालों की जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह है जो योग करते हैं। क्योंकि तुला लग्न के अंदर शुक्र खुद लगने से, मंगल उनके धन स्थान का मालिक है, चंद्र खुद कर्म स्थान का मालिक है यानी कि सत्ता, और सूर्यदेव स्वयं तुला लग्न के अंदर लाभ स्थान के मालिक है। तो ये चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल और इनके साथ इनका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। शनि तुला लग्न के अंदर चौथे स्थान का और पांचवें स्थान का मालिक बनके, केंद्र त्रिकोण का मालिक बनके योग कारक ग्रह है। तो ये पांचों ग्रह तुला लग्न की जन्म कुंडली के अंदर कौन सी पोजीशन में होते हैं, तो ये आपको बड़ा बिजनेस देते हैं, एक बड़ा कारोबार देते हैं। अब इसके अंदर एक बात यह भी है कि जो मैं योग बताऊंगा, ग्रहों से ग्रहों की दूरी और किस ग्रह से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पे है, तो ये योग बनता है। लेकिन इसके अंदर अगर यही योग 6, 8, 12 में है तो ये योग का परिणाम कम हो सकता है, लेकिन बिजनेस हो सकता है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, खुद की दुकान हो सकती है, खुद का मार्केटिंग हो सकता है। यानी कि मैं ये जो ग्रहों का जो योग बता रहा हूँ वो आप एक बात समझ लीजिए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आएगा, धंधा आएगा, कारोबार आएगा। तो तुला लग्न वाले आप देख लीजिए कि मैं जो आपको ये 5 ग्रह बता रहा हूं, शुक्र, मंगल, शनि, चंद्र और सूर्य, ये 5 ग्रह आपकी कुंडली में मैं बताऊंगा उस प्रकार से होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बिजनेस करना ही करना है, और आप बिजनेस में पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मैं ये जो योग बताने वाला हूँ उसके अंदर जो मैं ग्रह बताऊंगा, जो ग्रहों का स्थान बताऊंगा, उनके साथ राहु और केतु नहीं होने चाहिए। राहु केतु सिर्फ और सिर्फ अकेले होने चाहिए, किसी सूर्य के साथ युति में नहीं होने चाहिए, चंद्र के साथ युति में नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं जो ये योग बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं ग्रह की डिग्री बताऊंगा वो डिग्री सूर्य से एकदम 1-2 डिग्री आगे या 1-2 डिग्री पीछे, यानी कि वो ग्रह सूर्य से पूरी तरह से अस्त नहीं होना चाहिए। ये आप समझ लीजिए। अब मैं आता हूं आपको ये तुला लग्न की कुंडली के अंदर योग बताने के लिए कि ये योग किस तरह से होंगे। तो देखिए, जो तुला लग्न है, यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर यानी कि तुला लग्न। अब यहाँ पे देखिए मैंने सूर्य लिखा हुआ है और शुक्र लिखा हुआ है।
अब ये सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में ये जो 12 भाव है वो भावों में कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो सूर्य और शुक्र से शुरू करना है, जो मैं ग्रह योग बताऊंगा। तो ये 12 भाव में सूर्य और शुक्र कहीं पे भी होंगे, दूसरे भाव में होंगे, तीसरे भाव में होंगे, चौथे भाव में होंगे, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी तुला लगन की कुंडली के अंदर सूर्य देखना है कि सूर्य की डिग्री कितनी है। देखो, मैंने यहाँ पे बताने के लिए सूर्य की डिग्री 5 लिखी है, यानी कि ये सूर्य की डिग्री आपकी कुंडली के अंदर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो ये सूर्य की डिग्री से 5 डिग्री आगे या 6-7 डिग्री आगे, यानी कि सूर्य की 5 डिग्री है तो उसके आगे शुक्र, यानी कि सूर्य के साथ शुक्र होना चाहिए, और जो शुक्र है वो सूर्य से 5 या 6 डिग्री आगे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य की 5 डिग्री, शुक्र की 10 डिग्री, बरोबर। ये आप अपने नोट पेन में लिख लीजिए या समझ लीजिए। अब यहाँ से आपको ये सूर्य शुक्र की युति से गिन के 1 2 3 4, सूर्य शुक्र से 1 2 3 4, यहाँ पे शनि ग्रह लिखना है, यहाँ पे शनि ग्रह लिखना है, यानी कि सूर्य शुक्र से चौथे स्थान में शनि। अब शनि से गिन के 1 2 3 और 4 चंद्र और मंगल लिखना है, यानी कि 2-2 ग्रहों की युति हो गई। देखिए, पहले सूर्य और शुक्र की युति, और ये युति से चौथे स्थान में शनि, और शनि से चौथे स्थान में चंद्र मंगल। लेकिन यहाँ पे भी चंद्र मंगल की आपको डिग्री देखना होगा। जिस तरह से मैंने बताया कि सूर्य की डिग्री कम होनी चाहिए और शुक्र की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, उसी तरह से चंद्र की डिग्री भी कम होनी चाहिए और मंगल की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। तभी तुला लगन वालों के लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस योग होगा। ये माला माल एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की तरह ये कुंडली वर्क करेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चंद्र 5 डिग्री, मंगल 10 डिग्री, यहाँ पे डिग्री कोई भी हो, लेकिन चंद्र की डिग्री कम होनी चाहिए, मंगल की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये जो मैंने ग्रहों का योग बताया, ये ग्रहों का योग ये 12 खानों में कहीं पे भी होएगा, चलेगा। लेकिन सूर्य शुक्र साथ में, उनसे चौथे स्थान में शनि, और शनि से चौथे स्थान में चंद्र मंगल। अब इनके साथ राहु नहीं होना चाहिए, इनके साथ गुरु नहीं होना चाहिए। राहु और केतु तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, गुरु शायद कुछ देर के लिए हम चला भी लेंगे, लेकिन राहु केतु नहीं होने चाहिए। तभी एक एक बड़ा बिजनेस योग तुला लगन वालों के लिए बनेगा। तो ये थी मेरी जानकारी। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष जान रहे हैं, ज्योतिष को अपना विषय बना रहे हैं कैरियर के लिए, उनके लिए कि तुला लगन वालों के लिए आप बिजनेस योग कैसे देखें। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुला लगन वालों के लिए विदेश योग के बारे में। तो दर्शकों, अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ये वीडियो को ज़्यादा हो सके उतना आपके जो दोस्त हो तुला लगन वाले, तो उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं ज्योतिष शास्त्र के विषय में जो वैदिक ज्योतिष हमारा है उसकी सच्ची जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझसे आपकी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।